हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैपिटल सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कम टुगेदर। ओके, चलिए सबसे पहले अपने वर्ड पे ध्यान देते हैं। वर्ड गिवन है हमें कैपिटल CAPITAL। तो अच्छा, अब यहां से अगर हम वोवेल्स फाइंड करें तो वोवेल्स क्या क्या है हमारे, A I एंड अगेन A। और यहां से हम अपने कॉन्सोनेंट फाइंड करें तो वो क्या क्या है, CPTL। तो ये चार हमारे कॉन्सोनेंट हैं। देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि हमें इन 7 लेटर से बनाना है ताकि ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, तो इन क्वेश्चनों करने का सबसे इजी और कारगर तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद वो कभी डाउट नहीं आएगा। तो हमें कंडीशन किस पे गिवन है, कॉन्सोनेंट में, कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए, कम टुगेदर। तो क्या कीजिए, ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ लिख के इनको एक बॉक्स मान लीजिए। ठीक है, अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सोचिए कि आप जब भी रीअरेंजमेंट करेंगे इस पूरे बॉक्स को करेंगे, तो बॉक्स को करने से क्या होगा, ये जो चार कॉन्सोनेंट है ये हमेशा साथ ही आएंगे। तो अब देखो, अब हम इसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब रीअरेंजमेंट के लिए क्या है, एक A है, एक I है, एक A है, और इस बॉक्स को आप एक चौथा ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारा CPT और L है। ठीक है, अभी हमें रीअरेंज करना है इन चार ऑब्जेक्ट को, 1 2 3 4। तो हम कितने तरीके से इनको रीअरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है, अपॉन, क्योंकि A 2 बार रिपीट हो रहा है तो इस वजह से हमें फैक्टोरियल 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमने रीअरेंजमेंट निकाला AIA। और इस बॉक्स का, बॉक्स से मतलब हमने चारों कॉन्सोनेंट को एक साथ ले रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस तरह से इस कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे, फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड किया, आप लोगों ने परम्यूटेशन में पढ़ा होगा कि जब रिपीट आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो हम जितनी बार वो रिपीट हो उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि रिपीटेशन को रोका जा सके, बार बार जो सेम वर्ड बनेंगे उनको। अब CPTL, अब हमें इसको भी परम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉक्स चल तो एक साथ रहा है, बट ये CPTL अपने साथ आ के भी तो इस तरह से परम्यूट होते हैं ना, PCTL और LTCP। भाई चारों कॉन्सोनेंट है तो साथ, बट ये भी तो आपस में परम्यूट हो रहे हैं ना बॉक्स के अंदर। तो इसीलिए इसको हम कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो बस यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहां से आ जाएगा आपका 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। ठीक है, तो 2 से 2 गया, तो यहां से आ गया आपका 12 × 24। तो ये आपका आ जाएगा 288। So option 3 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.